हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यार एजुकेशनल हब। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इससे पहले एक महामैराथन सीरीज स्टार्ट हुआ था पार्ट 1। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चंस करवाए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस अभी तक आप लोगों को करवा चुके हैं। तो 100 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में करवाए थे, 100 क्वेश्चन इस पार्ट में करवाने वाले हैं। बायोलॉजी इसमें आपका बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है, जहाँ तक आपको बताया जाएगा ध्यान दीजिएगा वो सब करने का। ठीक है, जो भी आपका है बिल्कुल उसको कोशिश कीजिए बनाने का। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन अभी तक बताया गया है सारे एनसीईआरटी में आपके दिए हुए हैं। तो इसको पूरा डीप जाकर एक्सप्लेन करने से बेटर है कि जो भी आपको बताया जा रहा है उसको आप एनसीईआरटी में जाकर एक बार जरूर रीड कीजिए, पढ़िए। ठीक है, चलो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से। 100 तक आप लोग को करवाए थे, जिनको नहीं पता है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यूट्यूब ऑन कीजिएगा फर्स्ट पे ही आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा, और नहीं भी मिलेगा तो इसके साथ मैं उसका लिंक कनेक्ट कर दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस महामैराथन सीरीज को 2.0। ठीक है, बायोलॉजी का ये सेक्शन है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फटाफट चलो देखिए, फटाफट देखिए यहाँ पर 101 का। न्यूक्लिक एसिड इज एब्सेंट इन, न्यूक्लिक एसिड कहाँ एब्सेंट होता है? प्रियॉन में यहाँ पर एब्सेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो रिंग वॉर्म इज अ डिजीज कॉज्ड बाय, रिंग वॉर्म इज अ डिजीज कॉज्ड बाय फंगस। आंसर क्या होगा? फंगस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। टैपवर्म इज बिलोंग टू, टैपवर्म इज बिलोंग टू प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी, जो फंगी होता है उसमें उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, स्पोरोफिटिक, होलोजोइक, पैरासिटिक। ठीक है, ये सारा इसमें होने जा रहा है। 105 का ये क्वेश्चन है, मशरूम इज, मशरूम क्या है इसमें? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, अगारिकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 106 का। एसोसिएशन बिटवीन माइकोबियोन्ट एंड फाइकोबियोन्ट आर फाउंड इन लाइकेंस। आंसर होगा लाइकेंस। इनका हु डिस्कवर्ड वायरस? तो इसका आंसर होगा इवानस्की। नेक्स्ट है, साइज ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियम इज 2 to 10 म्यू एम। ठीक है, 2 to 10 म्यू एम। आंसर इसका ये होगा। 109 का है, फाइटोप्लैंक्टन कंसिस्ट ऑफ aquatic algae and photosynthetic bacteria, phytoplankton consist of aquatic algae and photosynthetic bacteria। 110 का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीज बाय मैकेनिकल स्टिमुलेशन ऑफ स्टमक। आंसर आप लोग को पता है, आंसर क्या होगा? गैस्ट्रिन। आंसर क्या होगा? गैस्ट्रिन। 111, पैंक्रियास सीक्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। बताओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन भी है। पैंक्रियास सीक्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। आंसर क्या होगा? इंसुलिन। नेक्स्ट है, हार्मोन दैट फंक्शन थ्रू सेकेंडरी मैसेंजर इज। आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग आंसर बताओ क्या होगा? आंसर होगा ग्लूकागोन। ठीक है, आंसर होगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट है, डायबिटिक, डायबिटिक इंसिपिडस इज ड्यू टू, क्या होगा? हाइपोसिक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन। आंसर क्या होगा? हाइपोसिक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन। ठीक है, इंसिपिडस इज ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन। रिसेप्टर आर, रिसेप्टर आर प्रोटीन, रिसेप्टर आर प्रोटीन। विच हार्मोन इज, which hormone is antagonistic to calcitonin, which hormone is antagonistic to calcitonin। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? बी नंबर, पैराथायरॉइड। ठीक है, नेक्स्ट है 116 का क्वेश्चन। एंडोक्राइन ग्लैंड आर आल्सो नॉन, सॉरी, एंडोक्राइन ग्लैंड आर आल्सो कॉल्ड एज डैश ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है यूजली वो डक्टलेस ग्लैंड में आता है। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड आर आल्सो कॉल्ड एज अ डक्टलेस ग्लैंड। इसमें कोई भी डक्ट नहीं होता है, तो क्या होगा? ये डक्टलेस हो जाएगा। 117। ठीक है,
द स्टेज ऑफ साइकिल आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन इज G2 फेज। आंसर क्या होगा? G2। इन मियोसिस द डॉटर सेल आर नॉट सिमिलर टू डेड पेरेंट्स बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। आंसर क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। 118 का ये क्वेश्चन का आंसर था। डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन, डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन, आंसर क्या होगा? ओनली थर्ड। 119 का ये क्वेश्चन था। डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन, आंसर क्या होगा? ओनली सी नंबर, यानी एस फेज। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच फेनोमेनन टेक प्लेस एट G1 फेज। ठीक है, G1 स्टेज, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? फटाफट बताओ आप लोग। आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस। 121 का ये क्वेश्चन है। सेल पैलेट इज रेफर्ड एज, आंसर क्या होगा? फटाफट बताओ आप लोग, जल्दी आंसर बताओ आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा फ्रैग्मोप्लास्ट, सी नंबर। नेक्स्ट है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ मियोसिस। आंसर क्या होगा? एनाफेज 2, एनाफेज, सॉरी एनाफेज 1, एनाफेज 1 होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ मियोसिस? एनाफेज 1। द मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लाडर कैन बी कैटेगराइज्ड एज, आंसर क्या होगा इसका? स्मूथ मसल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था दोनों, तो ये दोनों आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेजर प्रोटीन, मेजर प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट ऑफ मसल फाइबर इज मायोसिन, मेजर प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट ऑफ मसल फाइबर इज मायोसिन, आंसर क्या होगा? मायोसिन। चलो नेक्स्ट है, पेल्विस ग्रिडल कंसिस्ट ऑफ, आंसर क्या होगा? ये बना होता है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ठीक है। आंसर क्या होगा? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। एन एग्जाम्पल ऑफ एमीबॉइड मूवमेंट इज, आंसर क्या होगा? ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है 127 का ये क्वेश्चन। चलो ये मैचिंग करना है, ये चलो फटाफट क्वेश्चन आप लोग देख लो। मैचिंग का ये क्वेश्चन है, फटाफट देख लो, ठीक है। टाइम मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लो क्वेश्चन, ठीक है। एमीबॉइड मूवमेंट है, सिलियरी मूवमेंट है, फ्लैजिलर मूवमेंट है, मस्कुलर मूवमेंट है, तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट का होगा सेकंड नंबर, यानी फर्स्ट का होगा सेकंड नंबर, ठीक है। बी का होगा आपका थर्ड नंबर और थर्ड, हाँ, सी का होगा 4 नंबर एंड डी का होगा फर्स्ट नंबर, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज, आंसर क्या होगा? सेल, आंसर होगा सेल। हु प्रपोज द सेल थ्योरी, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसी की वजह से बायो पढ़ रहे हैं हम लोग। बताओ आप लोग, अगर इसका आंसर नहीं आता है तो अभी के अभी इसको बंद कर दो और छोड़ दो फिर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इतना कॉमन क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा फर्स्ट नंबर, ठीक है, स्वान एंड, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है 2 बार शायद ये क्वेश्चन मैंने देखा है अभी तक झारखंड कंबाइन में, 2 बार ये देखा है, ठीक है। चलो, Which structure is present in both prokaryotic and eukaryotic plant cell? आंसर क्या होगा इसका? सेल वॉल। प्रेजेंट इन बोथ, तो प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स प्लांट में भी सेम होता है, प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है? सेल वॉल। सेल लाइनेज थ्योरी प्रपोज्ड बाय, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 132। द ओनली सेल ऑर्गेनेल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज राइबोसोम्स, ठीक है। 133 का ये क्वेश्चन है। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल इज, एनिमल सेल लैक सेल वॉल, एनिमल सेल लैक सेल वॉल, आंसर क्या होगा? ए नंबर। नेक्स्ट है 134 का। द सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू, द सेल थ्योरी नॉट एप्लीकेबल टू वायरस,
नॉट एप्लीकेबल टू वायरस। थर्ड नंबर इसका आंसर होगा 135 का द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इसका आंसर होगा। 136 पे आते हैं हम लोग। तो द सेल डिवीजन इन ब्लू ग्रीन एल्गी सिमिलर टू डैट इन बैक्टीरिया। आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया। 137 पे आते हैं। अ सेल विदाउट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लिक इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स। 138 प्रोकैरियोटिक रिप्रोड्यूस बाय बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, यानी ए एंड बी दोनों होगा। ठीक है, तो ये यहां पर क्लियर है। प्रोकैरियोट्स रिप्रोड्यूस बाय, आंसर क्या होगा? बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 139 का ये क्वेश्चन है। द फर्स्ट पर्सन टू सी अ लिविंग सेल अंडर द माइक्रोस्कोप वाइज। आंसर क्या होगा इसका? ये आंसर इसका होगा सी नंबर, एंटोनी वान। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। 140 का द स्टोर फूड इन एनिमल। द स्टोर फूड इन एनिमल ग्लाइकोजेन। आंसर क्या होगा? ग्लाइकोजेन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 141 की ओर। एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इज म्यूसिन। ठीक है, म्यूसिन इसका आंसर होगा। 142 का ये क्वेश्चन, द स्टोर फूड मटेरियल फाउंड इन मसल इन ग्लाइकोजेन। ठीक है, नेक्स्ट है 143, विच वन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलेजेस। आंसर क्या होगा? ए नंबर। नेक्स्ट है 144, नाइट्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन प्रोटीन। नाइट्रोजन जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कहाँ पे? प्रोटीन पे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉट इनफॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन विद इन द सर्कुलेटरी सिस्टम इज। आंसर क्या होगा इसका? ए नंबर। ठीक है, थ्रोम्बोसिस आंसर इसका होगा। 146 का ये क्वेश्चन है, ब्लड प्लाज्मा येलोविश। ब्लड प्लाज्मा जो है येलोविश आंसर होता है। ठीक है इसका। 147, the blood plasma contain a dissolved substance called hemoglobin. Hemoglobin. ठीक है, the blood plasma contain a dissolved substance called hemoglobin. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। आयरन Fe atoms are present in the molecules of। आंसर क्या होगा? 148 का आंसर क्या होगा? इसका भी हेमियोग्लोबिन होगा। ठीक है, 149 का ये क्वेश्चन है। 149, which of the following part of heart first received deoxygenated blood। इसका आंसर क्या होगा? राइट एरियोसेल इसका आंसर होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट द ग्रेडियंट यूजिंग एटीपी। अगेंस्ट द ग्रेडियंट यूजिंग एटीपी। ठीक है, 151 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 151 का ये क्वेश्चन है, यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ बर्ड्स। ठीक है, यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ बर्ड्स विच हैज थिन एंड थिक सेगमेंट। आंसर क्या होगा? 152 का एल ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं हम लोग। ग्लूकोज एंड 80% ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी पीसीटी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, पीसीटी। ध्यान दीजिएगा, कहीं दिया रहता है पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, 154, द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज नेफ्रॉन इन्वॉल्व्स अल्ट्राफिल्ट्रेशन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सचुरेशन इज। आंसर क्या होगा? पासिंग आउट यूरिन। आंसर क्या होगा? सी नंबर। 156 का ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ यूरोटेलिक एनिमल? यूरिक एसिड। व्हाट इज द मेन टॉक्सिक वेस्ट किडनी फिल्टर फ्रॉम द ब्लड? यूरिया। आंसर क्या होगा? यूरिया। नेक्स्ट है, यूरोटेलिज्म इज फाउंड इन मैमल्स। आंसर क्या होगा? मैमल्स। 159 का ये क्वेश्चन, द टर्म हेमेटूरिया इज यूज्ड टू डिस्क्राइब। आंसर क्या होगा? ब्लड इन यूरिन। आंसर क्या होगा? लूप ऑफ हेनले इज फाउंड। लूप ऑफ हेनले फाउंड इन मेडुला। आंसर क्या होगा? मेड्यूला। नेक्स्ट है 161, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ब्लड माइनस सेल एंड प्रोटीन। 162 का ये क्वेश्चन है,
Na plus secreting from the kidney are highly affected by hormone एल्डोस्टेरोन। आंसर क्या होगा? एल्डोस्टेरोन। 163 का ये क्वेश्चन है। आंसर फटाफट बताओ क्या होगा? ग्लाइकोसीरिया इज अ टर्म इज यूज्ड ऑफ लॉस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। 164 का ये क्वेश्चन है। द मोस्ट अबंडेंट हार्मफुल एंड यूनिवर्सल वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज CO2। 165 का ये क्वेश्चन है। लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन नेफ्रॉन। आंसर क्या होगा? नेफ्रॉन। The nature of nerve impulse is electrochemical. The nature of nerve impulse in electrochemical. 167 का ये क्वेश्चन है। Which cell do not form layer and remain structurally separate? आंसर क्या होगा? Nerve cell. नेक्स्ट है नोराडेरेलिन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ। आंसर क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर। इस तरह का क्वेश्चन आने के चांस बहुत रेयर है, ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है। फिर भी आंसर मैंने बता दिया है। हाउ मैनी पेयर ऑफ सर्वाइकल नर्व आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? 8, ठीक है। सर्वाइकल नर्व्स 8 होते हैं। रिस्पायरेशन इज कंट्रोल्ड बाय, ये कहाँ से कंट्रोल होता है? मेडुला ओब्लोंगटा, ठीक है, ये वहाँ से कंट्रोल होता है। 171 द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स आर्क इज स्पाइनल कॉर्ड। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स आर्क इज अ स्पाइनल कॉर्ड। 172 का ये क्वेश्चन है। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड NADPH, ठीक है। 173 का ये क्वेश्चन है। कैल्विन साइकिल अकर इन क्लोरोप्लास्ट। आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। लाइट एनर्जी इज कवर्ड इनटू केमिकल एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। 175 का क्वेश्चन है। फोटो रिस्पायरेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्लांट हैविंग। आंसर क्या होगा? C3 साइकिल। CO2 एक्सेप्टर इन C3 प्लांट इज। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा 3rd नंबर। द फोटोसेंटर P700 इज प्रेजेंट ऑफ। देखो ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, इसको स्किप करो, ठीक है, इसके भी चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फो। देखो ये जो फर्स्ट 71 78 का क्वेश्चन है। द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज। आंसर क्या होगा? फटाफट क्लियर करो आप लोग। आंसर क्या होगा इसका? A नंबर, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है। 179 विच पिगमेंट टेक पार्ट इन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। आंसर क्या होगा? 2nd नंबर। Krebs cycle is a type of एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है, एरोबिक इसमें आंसर होगा। साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस और EMP इज। आंसर क्या होगा? साइटोप्लाज्म। 182 का ये क्वेश्चन है। फर्मेंटेशन ऑफ बाय ईस्ट प्रोड्यूस। आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखो होगा D नंबर, यानी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, यानी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड में होगा वाटर, फोर्थ में होगा अल्कोहल, ठीक है। फर्मेंटेशन बाय ईस्ट प्रोड्यूस। 183 मेजर फंक्शन ऑफ रिस्पायरेशन इज प्रोड्यूस ATP। Which of the following break the dormancy of potato tubes? Gibberellin। आंसर क्या होगा? Gibberellin। Which of the following is capable of delaying yellowing of leaves? साइटोकाइनीज, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा इसका भी। 186 का ये क्वेश्चन है। द अफेक्ट ऑफ डेली लाइट पीरियड ऑन फ्लावरिंग इज कॉल्ड फोटोपीरियोडिज्म। आंसर होगा इसका 187 का। Which is not a neutral plant hormone? Which is the not a neutral plant hormone? आंसर क्या होगा? D नंबर। 188 का ये क्वेश्चन है। एब्सिसिक एसिड इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन एज इट प्रमोट स्टोमाटल क्लोजर।
ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? डी नंबर। 189 का ये क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ सेलस सेल डिफरेंशिएट इनटू द प्लांट ऑर्गन रीडिफरेंशिएशन, आंसर क्या होगा? रीडिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइलिन इज अ गैसियस हार्मोन, इथाइलिन जो है एक गैसियस हार्मोन है। 191 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रिंसिक फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ, आंसर क्या होगा इसका? डी नंबर, फाइटो हार्मोन। 192 का ये क्वेश्चन है, कॉमनली यूज्ड ऑक्सिन इन सेलस एंड सस्पेनियस कल्चर इज, आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर, थर्ड नंबर सॉरी, सस्पेंशन कल्चर इज। तो ये देखो, ये भी क्वेश्चन उतने आने के चांसेस नहीं है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन उतने आने के चांसेस नहीं है। 193, ब्लड लिविंग लंग्स इज रिच इन, ब्लड लिविंग लंग्स इज रिच इन ऑक्सीजन। 194, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स इज एल्वियोलाई। Beside RBC blood plasma also carries O2 in solution, the percentage of 2 to 3%. Inspiration is expiration contain, 196 का ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा इसका? बी नंबर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। 197 का ये क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एक्वेटिक व्हेल आर लंग्स। 198 का ये क्वेश्चन है, alveoli are present in lungs. 199, the air space in the leaf is created by, आंसर क्या होगा इसका? बी नंबर। नेक्स्ट है 200 का क्वेश्चन, रूट एंड शूट लेंथन थ्रू द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। तो ये 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये 200 क्वेश्चन जो कंप्लीट हुआ है ये अभी क्लास 11th का है, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एजुकेशनल हब को, ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस है ये आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम के ग्रुप में, ठीक है। चलिए, ठीक है, सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, बाकी जो भी होगा एक नया पार्ट भी आएगा 12th का, उस पर भी फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।